हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सभी को कोनिकल वन स्टैंडर्ड पैरेलल बताने जा रही हूँ। इससे आगे मैं टू स्टैंडर्ड पैरेलल और जेथर प्रोजेक्शन बता चुकी हूँ। उम्मीद है कि आप उसे सीखने का कोशिश करेंगे और जो भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम आ रहा है आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और बोले जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको बताएं। उसे मैं सॉल्व करने का प्रयास करूँगी और आपकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करूँगी। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कोई भी प्रोजेक्शन है सबसे पहले आपको आर निकालना होता है। वो आर जो होता है, जो मैप आप बना रहे हैं उस मैप का वो रेडियस होता है। तो एक मानक अक्षांश वाला साधारण शंकु प्रक्षेप जो है, इसको बनाने के लिए हमको आर एफ दिया हुआ है, एक्सटेंशन एरिया दिया हुआ है, इसका 0°75 नॉर्थ, सी वेस्ट, 3 dB ईस्ट और स्टैंडर्ड पैरेलल दिया हुआ है 45 डिग्री और इंटरवल इसका है 15 डिग्री। तो आपको जो वन शंकु प्रक्षेप है, वन मानक शंकु प्रक्षेप जो है, इसमें एक जो एसपी होता है स्टैंडर्ड पैरेलल इसका होता है, एक होता है, और टू स्टैंडर्ड पैरेलल में उसका 2 मानक अक्षांश होता है। तो आपको अगर मानक अक्षांश दिया हुआ है तो ठीक है, अगर मानक अक्षांश नहीं दिया हुआ है तो जो भी आपको नॉर्थ में इंटरवल दिया हुआ है वो इंटरवल को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। और 2 से डिवाइड करने के बाद, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा 0.75 है, 0 + 75 बाय 2, ये आपका लगभग आता है इतना। तो ये हमको देखना होगा 15 डिग्री के इंटरवल पर किसके करीब है। ये 15 डिग्री का इंटरवल देखेंगे हम, 0 से 15, 15, 30, 45, 60, 75, 0.15 डिग्री। तो ये 37.5 जो है ये 45 के करीब आता है। तो ऑटोमेटिक वो एसपी हो जाएगा। अगर एसपी आप, जैसे इस क्वेश्चन में एसपी दिया हुआ है तो ऑटोमेटिक एसपी निकल गया। एसपी नहीं दिया हुआ है तो आप जो है इस तरह एसपी एक कोई मान सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर मेरा रहता 0 डिग्री से लेके 80 डिग्री और इसका रहता कि नॉर्थ और 10 डिग्री का इंटरवल रहता तो ये आराम से निकल जाता। 0 + 80/2, ये अगर जोड़ते तो ये 40 होता, तो 40 डिग्री हमारा एसपी हो जाता। लेकिन चूंकि ये दशमलव में आ गया तो इसीलिए इसका नियरेस्ट जो संख्या होगा, जो कि राउंड फिगर में होगा, जो मेरा इस आंकड़ा में आएगा, उसको हमको एसपी को मानना होगा। इसमें एसपी 45 डिग्री है, हालांकि मेरे क्वेश्चन में भी एसपी दिया हुआ है, तो हमको इसको निकालने का कोई औचित्य नहीं है। और अगर नहीं दिया हुआ है तब हमको एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। अब आप देखिए, सबसे पहले आर आपको निकालना है। तो आर निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आर का फार्मूला है, बार बार मैं बोलती हूँ कि आपको जब भी आप कोई मैथ बनाते हैं, प्रोजेक्शन का कोई भी मैथ है, उसे आप स्टेप वाइज बनाइए। स्टेप वाइज बनाने से क्या होता है, कहीं भी आपका गलती होने का कोई भी संभावना नहीं होगा। और जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसको आप 2 बार देखिए, कहाँ पर मेरा सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, या अगर दूसरा बार भी वही आंसर आ रहा है इसका मतलब वो है कि मेरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो सही है। तो अब देखिए, ये इसका फार्मूला है आर बाय आर एफ। आर पहले भी मैं बता चुकी हूँ, रेडियस ऑफ द रिड्यूस अर्थ, यानी कि पृथ्वी का लघुकृत अर्धव्यास। आर एफ मतलब का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, यानी कि प्रतिनिधि भिन्न। अब मेरा आर जो है वो 640 पर 6 × 0 बाय आर एफ है 125 पर 6 × 0। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इसका जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन जब करते हैं हम, तो इसका आता है 5.08 सेंटीमीटर। क्योंकि ये अर्थ का रेडियस जो है मेरा सेंटीमीटर में है, इसलिए ये भी हमारा सेंटीमीटर में आएगा। ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ, स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड में हमको क्या करना है,
स्टेप सेकंड में इसका एक्सटेंशन एरिया निकालना है। एक्सटेंशन एरिया निकालने के लिए हमको यहाँ ध्यान देना होगा कहाँ से कहाँ तक मेरा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को बताया गया है। तो बताया गया 0 से 75 डिग्री नॉर्थ और इंटरवल देखना होगा 15 डिग्री अपार्ट है। तो 0 से आप 15 का जो टेबल होता है उसको बोल दीजिए 75 तक, 15, 30, 45, 60, 75 ये नॉर्थ हो गया। फिर 60 वेस्ट 60 ईस्ट में भी आप इधर जाइएगा तो माइनस और इधर जाइएगा तो प्लस होगा। तो 60 डिग्री वेस्ट से ईस्ट जाएंगे तो माइनस होगा और ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 45, 30, 15, 0, 15, 30, 45, 60 ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। मेरा मैथ जो है कंप्लीट हो गया। अब हमको डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम इसका बहुत ही आसान है। आप डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपका जो आर आया, आर को आप लिखिए। सबसे पहले हम आर लेते हैं। आर लेने के लिए जो है आर ले लिए हम 5.08। इसका दूरी जो है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो दूरी है वो 5.08 ये सेंटीमीटर होगा। और इस पर एक चाप लीजिए कंपास और इसे चाप खींच दीजिए। अब मेरा इंटरवल बोल रहा है 15 डिग्री और एसपी बोल रहा है 45 डिग्री। अब यहाँ पर आप प्रोट्रैक्टर को रखिए और यहाँ पर आप 15 डिग्री को दाग दीजिए और फिर यहीं पर से 45 डिग्री। फिर ये 15 डिग्री को हम यहाँ से यहाँ पर स्केल रखेंगे और इसको यहाँ पर लाएंगे। 15 डिग्री को यहाँ पर लाने के बाद फिर इस नाप को लेंगे। फिर ध्यान दीजिए आप इस नाप को 15 डिग्री का जो पॉइंट आउट किया है इस नाप को लेंगे और यहाँ पर हम एक कर्व बना देंगे। एक कर्व बना दिए। फिर ये पॉइंट को मिलाते हुए हम लाइन खींच दिए। फिर ये पॉइंट को मिलाते हुए हम लाइन खींच दिए। इसके जस्ट सेट स्क्वायर लेंगे। सेट स्क्वायर आप लोग जानते हैं, ज्योग्राफी का स्टूडेंट है। सेट स्क्वायर लेंगे, जस्ट इसके पैरेलल यहाँ पर जो है हमको लाइन खींचना है। जस्ट इसके पैरेलल सेट स्क्वायर रख करके यहाँ का काम मेरा कंप्लीट हो गया। अब हमको ये जो 45 डिग्री है ये 45 डिग्री हो गया, ये 15 डिग्री हो गया। ये 45 डिग्री का जो लाइन है इस पर आप सेट स्क्वायर को रखिएगा। इस लाइन पे सेट स्क्वायर रखिएगा और यहाँ पर आप 90 डिग्री का एक पॉइंट लगाइएगा। फिर इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन को आप खींच दिए। फिर और ये जो 90 डिग्री का है इसको हम लंब खींच दिए। अभी ये जो ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ट्रेंगल है ये आपका शो करेगा 90 डिग्री। ये पूरा कंप्लीट यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा। ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। ये आपका स्केल जो है कंप्लीट हो गया। स्केल बनाने के बाद डायग्राम बनाना मेरे लिए काफ़ी आसान है। डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे। इस लाइन का भी कोई माप नहीं है। अब आप क्या कीजिएगा, ये जो 45 डिग्री से 90 डिग्री जो आप लाइन खींचे हैं इस माप को आप लीजिएगा। ये दोनों माप को आप लीजिएगा और सेंटर पे रखिएगा। ऊपर का जो सेंटर है रखिएगा और कंपास से एक चाप बना दीजिएगा। ये आपका चाप बन गया। चाप बनने के बाद ये मेरा 45 डिग्री हो गया। इसके बाद क्या करेंगे आप, अब 45 डिग्री मेरा बन गया। अब मेरा 60, 70, 75, 30, 15, 0 3 45 के नीचे और 2 45 के ऊपर पॉइंट आउट वो करना है। अब ये देखिए 15 डिग्री का इंटरवल है। 15 डिग्री का ये वाला माप लेंगे। फिर से ध्यान दीजिए, ये दोनों पॉइंट पर कंपास को रखेंगे। हम ये दोनों माप लेंगे और इस लाइन पर पॉइंट आउट करेंगे। ये 45 का हुआ तो एक 60 हो गया, फिर ये 75, फिर नीचे भी हो गया 30 हो गया, 15 हो गया और 0 हो गया। और थोड़ा लाइन को इसको लंबा कर दीजिए। यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया।
अब फिर सेंटर पर कंपास को रखेंगे और इसको हम कर्व बना देंगे। फिर इसको कर्व बना दीजिए आप, सेंटर पर रख के कंपास को। अब देखिए इसका जो 60 वेस्ट से 60 ईस्ट जो हम देखे थे, इसका सेंट्रल मेरिडियन 0 डिग्री आ रहा है। यहाँ सेंट्रल मेरिडियन लिख दीजिए, सेंट्रल मेरिडियन ये आ रहा है 0 डिग्री। अब आप इस ये सेंट्रल मेरिडियन मेरा ये है, ये 0 डिग्री हो गया। अब देखिए 0 डिग्री से 4 इधर है, 4 इधर है, 4 पॉइंट आउट हमको इधर करना है, 4 हमको इधर करना है। तो ये माप लीजिए, 45 का माप लीजिए आप, 45 का कंपास से ये माप लीजिए और 4 बार इधर, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। मेरा 45 जो एसपी था मेरा, उस पर ये माप आ गया। ये माप जब आ गया तो ये सेंटर है आपका, ये पॉइंट आउट आप किए, इसको आप मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए। सारा काम आपको फ्री हैंड नहीं करना है, सारा काम स्केल या सेट स्क्वायर ये 2 चीज का आप यूज करेंगे, नहीं तो आपका पूरा का पूरा डायग्राम गलत हो जाएगा। और डायग्राम जब गलत होगा तो फिर आपको एक्सटर्नल क्वेश्चन करेंगे कि आपने डायग्राम को बनाया है या प्रिंट आउट किया है। तो ये आपका हो गया, ये 0 डिग्री है, ये 15 हो गया, ये 30 हो गया, 45 हो गया, 60 डिग्री ईस्ट हो गया, CD ईस्ट। अब इधर देखिए CD वेस्ट आएगा उधर, 15 30 45 60 डिग्री वेस्ट। ये जो बढ़ा हुआ लाइन है, जो फालतू लाइन है, उसको हमको इरेज कर देना है, तभी आपका डायग्राम देखने में अच्छा लगेगा, नहीं तो डायग्राम देखने में आपका गंदा गंदा लगेगा। और प्रैक्टिकल जब भी आप बनाए, हमेशा आप कम से कम इरेज करने का प्रयास करें, नहीं तो फाइल आपका गंदा हो जाएगा, तो फाइल देखने में आपका अच्छा नहीं लगेगा। 0 से 75 डिग्री, 0 डिग्री 15 30 45 60 75, ये N हो गया। 0 15 30 45 60 75, ये भी N हो गया। जो आपका SP है उसको थोड़ा आप डबल कर दीजिए, ये और भी अक्षांश रेखा से ये थोड़ा मोटा होता है, क्योंकि ये SP है। SP जो है हमेशा मैप में शुद्ध क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है, इस पर माप जो होता है वो शुद्ध होता है, इसलिए इसको मानक अक्षांश बोला जाता है। एरिया जो भी है ये शुद्ध प्रदर्शित करता है। ये हो गया आपका NP, नॉर्थ पोल हो गया। ये हो गया सेंट्रल मेरिडियन, हो गया। ये कैपिटल लिख दीजिए। ये इस लाइन पर आप स्टैंडर्ड पैरेलल लिख दीजिए। स्टैंडर्ड पैरेलल। अब इसका आप हेडिंग लिख दीजिए, जिसको लेना है पिक, एक हम हट गई, आप लोग पिक ले सकते हैं। अब आप यहाँ पर हेडिंग लिख दीजिए, हेडिंग इसका हो जाएगा कोनिकल प्रोजेक्शन पैरेलल। फिर आप RF लिख दीजिए, RF 1:1:5 पर 6 टाइम्स 0। इसका स्केल यहाँ बना दीजिए। स्केल हमेशा आप बाय साइड बनाइए, वही 5 सेंटीमीटर का लाइन लीजिए। इसके पहले टू स्टैंडर्ड पैरेलल में मैं बता चुकी हूँ कि आप स्केल कैसे बनाएंगे। अगर स्केल आपको कन्फ्यूजन होता है
तो 2 स्टैंडर्ड पैरेलल को आप एक बार फिर से देखिए और उसमें स्केल बताया हुआ है। उसमें भी समझ में अगर नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखे, मैं फिर से उसे बताने का प्रयास करूँगी। 0 1 2 5 0 2 5 0 0 3 7 5 0 5 0 0 किलोमीटर, 6 2 5 1 2 5 0, ये हो जाएगा किलोमीटर। उम्मीद है मेरा बताया हुआ प्रोजेक्शन आज से आप लोगों को लाभ मिलेगा और आप लोग को फाइल रेडी करने में सहयोग होगा। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है आप मुझे कमेंट्स करें। ये नीलम स्टडी सेंटर है, आप लोग यहाँ पर अगर सीखना चाहते हैं कि अच्छे तरीके से हम सीखें तो आप लोग इस सेंटर को ज्वाइन भी कर सकते हैं। धन्यवाद।